हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ाई करना चाहते हैं, जो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले हैं। इस वीडियो सीरीज़ में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पेपर पैटर्न कैसा होता है, उसमें किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, किन किन टोटल भाग में वो डिवाइड होता है। बेसिकली 3 पार्ट में, जैसे कि हम सभी को पता है, बेसिकली 3 पार्ट्स में ये JNVST का क्वेश्चन पेपर डिवाइड होता है। इसमें एक तो होती है आपकी रीजनिंग, दूसरा होता है आपकी जनरल मैथ्स, तीसरा होता है आपका भाषा परीक्षण। तो इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको जो थर्ड पार्ट है, थर्ड जो सेक्शन है, उससे रिलेटेड आपको बताऊंगी कि उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हिंदी भाषा के क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, हिंदी भाषा का परीक्षण हमारा किस हिसाब से किया जाता है। तो बेसिकली जैसा कि हम जानते हैं, इन सेक्शन में जनरली हमें मिलते हैं टोटल 5 अनुच्छेद टाइप के, पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। इसमें हमें एक अनुच्छेद दिया जाता है, पैराग्राफ दिया जाता है, और उसी पे बेस्ड हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सीरीज़ में मैं आपको बता दूं, मैं आपको हिंदी भाषा की प्रैक्टिस कराऊंगी। तो इसमें मैं एक एक अनुच्छेद, हर एक वीडियो में एक अनुच्छेद आपको पढ़ के समझाऊंगी कि उसमें क्या लिखा गया है, और उसी पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कराऊंगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं इस अनुच्छेद को पढ़ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। आप अगर ध्यान से प्रैक्टिस करते रहे, ध्यान से पढ़ाई करते रहे, तो इसमें कुछ भी टिपिकल नहीं होता है। बहुत ही आसान एक सिंपल कहानी टाइप का अनुच्छेद आपको दिया जाएगा किसी भी टॉपिक पे, या तो कुछ जनरल पैराग्राफ पे दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1। एक समय एक गधा जंगल में रहता था। उसे एक दिन शेर की खाल मिली। उसने उसे पहन लिया और गर्व से जंगल में भागने लगा। जब पशुओं ने उसे देखा तो डर से भागने लगे। उन सब ने सोचा कि गधा सचमुच ही एक शेर है। एक दिन इस गधे को एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी भी डरी और भाग गई। ठीक है। गधा अन्य पशुओं की प्रतिक्रियाएं देखकर इतना खुश हुआ कि वो चुप न रह सका। वह अपने नए वेश को भूल गया और रेंकने लगा। गधे की आवाज़ निकलती है, वैसा करने लगा। ज्यों ही लोमड़ी ने उसे रेंकना सुना, वह उल्टा लौट आई। सभी पशु अब समझ गए कि वह शेर नहीं है, बल्कि शेर की खाल में गधा है। गधा फिर गधा अपनी जान बचा के भागने लगा। तो ये रहा छोटा सा अनुच्छेद। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, गधा कहाँ रहता था। तो इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। चारों देखते हैं क्या है। अस्तबल में, जंगल में, फार्म हाउस में, गांव में। तो यहीं पहली ही लाइन में लिखा गया है, एक गधा एक जंगल में रहता था। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आंसर नंबर 2, ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गधे को गर्व क्यों हो रहा था। अन्य पशु उसे शेर समझ रहे थे, उसके बहुत मित्र बन गए थे, दूसरे पशु उसे सम्मान दे रहे थे, वह सुंदर दिखाई पड़ रहा था। तो आपने पढ़ा होगा, अनुच्छेद में लिखा है कि अन्य पशु उसे शेर समझ रहे थे। मित्र तो कोई इसका बना नहीं था। ठीक है, कोई भी पशु उससे सम्मान नहीं दे रहा था, बल्कि उससे डर रहा था। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। वह सुंदर दिखाई पड़ रहा था, तो ऐसा भी कुछ कहीं नहीं लिखा है पैराग्राफ में कि वह सुंदर दिखाई पड़ रहा था। तो वो गर्वान्वित क्यों हो रहा था? क्योंकि अन्य पशु उसको शेर समझ रहे थे। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद में किस पशु का उल्लेख नहीं है। तो पहला ऑप्शन है लोमड़ी, शेर, जेब्रा या गधा। तो हम
देखिए आप, इसमें लोमड़ी, शेर और गधा तीनों का उल्लेख है, बल्कि जेब्रा का उल्लेख नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया किस पशु का उल्लेख नहीं है, तो जेब्रा का उल्लेख नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। इस पर आप टिक कर देंगे। अगला सवाल है, रेंकना किस पशु की आवाज़ को कहा जाता है? तो पैराग्राफ में, अनुच्छेद में, ऊपर दिए अनुच्छेद में आपको बताया भी है कि गधा रेंकने लगा, तो कौन से पशु की आवाज़ हो जाएगी? गधा। ऑप्शन देखें, हाथी, लोमड़ी, कुत्ता या फिर गधा। तो गधा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, गधा क्यों भाग गया? आखिर में गधा क्यों भाग गया? दूसरे पशु की खाल पाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, अपने मित्रों को बुलाने के लिए या शेर को ढूंढने के लिए? तो आखिरी लाइन में यहाँ कहीं लिखा था, वो जब पशु सारे समझ गए कि वो शेर नहीं है, तो वो अपनी जान बचा के भागने लगा, क्योंकि अब गधे से थोड़े कोई डरेगा, शेर से डरेगा, तो अब उससे कोई नहीं डरता, सब उस पर अटैक करेंगे, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। तो इसका जवाब हो जाएगा दूसरा। तो ये वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में अगला अनुच्छेद लेके मैं आपके सामने फिर आऊँगी। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।